एक लड़के को एक दिन अचानक सूझा कि चलो थोड़ा एडवेंचर किया जाए। उसने जमीन में से एक पौधे की जड़ उखाड़ी और उसे छक लिया। स्वाद, अरे वाह, ऐसा लगा जैसे जंगल में कोई मास्टर शेफ छुपा बैठा है। फिर क्या था, जमीन की घास खा ली और क्या मजेदार स्वाद था। ऐसा लग रहा था कि पूरी जंगल किसी वेजिटेबल बिरयानी का हिस्सा हो। आगे बढ़ते हुए लड़का जंगल के अंदर गया। तभी अचानक शोर हुआ। देखा तो एक तालाब के बीचों बीच सैकड़ों बिल्लियां खड़ी थी और सब एक ही टाइम उसी ओर घूर रही थी, जैसे कह रही हो, ओए खाना खुद खा लिया, हमें भूख नहीं लगती क्या? लेकिन किसी ने हमला नहीं किया। लड़के को न कोई डर था न शर्म। उसने सब बिल्लियों को हटाया और फटाफट तालाब में छलांग लगा दी नहाने के लिए। इतने दिनों बाद जैसे किसी ने स्पा वाउचर थमा दिया हो। मस्ती में तैरता रहा। तभी देखा कि एंट्री होती है एक टाइगर भाई की। बड़े ठाठ से कोई मछली खा रहा था, लेकिन बिल्लियां अब भी चुपचाप खड़ी थी, जैसे उन्हें कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। लड़का खुश था, बोला चलो जंगल के सब जानवर आज शांति से रह रहे हैं। लेकिन रात आई और सबका बीपी हाई। बिल्लियां अचानक इधर उधर भागने लगी। टाइगर तो उल्टा गाड़ी गियर 6 में डालकर सीधा नाव पर चढ़ गया। लड़का हैरान, लेकिन असली सस्पेंस तब आया जब बिल्लियां पेड़ों पर चढ़ गई। निकल कर आया सच, सबको बस नींद आ रही थी। तभी तालाब से अजीब सी रोशनी निकलने लगी और सतह पर मरी हुई मछलियां तैरने लगी। मगर वो मछलियां ऐसे लग रही थीं जैसे किसी एसिड वॉशिंग मशीन से निकली हो, बस हड्डियां ही बची थी। टाइगर अब बिल्कुल चुप बैठा था, जैसे कोई बोल दे, भाई जाके देखा, और वो बोले न न न न न नहीं भैया, मेरी बारी नहीं है। लड़का फिर से एक फूल तोड़ता है और अंदर से इंसान का दांत निकल आता है। ब्रेकिंग न्यूज, ये कोई आम द्वीप नहीं, ये तो सीधा मैन ईटर आइलैंड है। अब लड़के को अखलाई। वो बोला, अबे भाग चल बे, वरना अगली बार खुद की टांग हाथ में होगी। अगले दिन सुबह सुबह वो एक नाव में भर के भाग निकला, कुछ जड़ों के साथ, और दर्जनों बिल्लियां साथ ले आया। अब टाइगर भैया के लिए खाना रेडी रहेगा। अब जब खाने की कमी हुई, टाइगर खुद पानी में कूदा, लेकिन वो ऐसा तैरता जैसे कोई गीला कंबल डूबने जा रहा हो। लड़का दूर से देखकर हंस रहा था। हाँ, स्विमिंग सीख लेते टाइगर जी। लेकिन अगले ही पल टाइगर उसी ओर दौड़ने लगा। अबे ये तो मुझी को खाने आ रहा है। वो फटाफट नाव की ओर भागा। एक ओर इंसान, दूसरी ओर बाघ और बीच में एक ही नाव। शुक्र है कि नाव पर मछली पकड़ने का जाल था। उसने उसमें थोड़ा खाना डाला और जल्दी मछली पकड़ ली। लेकिन मछली इतनी भारी थी कि लड़का उसे खींच न सका, तो उठा लिया, हथौड़ा और कर दी बेचारी की ठुकाई। मछली मर गई। लड़का रोने लगा, माफ करना मछली बहन, लेकिन भूख से बड़ी कोई मजबूरी नहीं होती। और फिर उस सारी मछली को टाइगर को खिला दिया, कहीं तू भूखा ना रह जाए और मुझको न खा जाए। कभी कभी तो ऊपर से खुदा भी उड़ती हुई मछलियों की बारिश भेजता। इतने सारे आते कि लगता दोनों जिंदा मछलियों के नीचे दब के चल बसेंगे। और आखिरकार एक दिन दूर से जमीन दिखी, नाव किनारे लगी, टाइगर उतरा। अब वो पतला हो चुका था, लेकिन स्टाइल में पेड़ की तरफ चला गया, बिना पीछे देखे। लड़का बस एक नजर चाहता था, यार टाइगर एक बार देख ले पीछे, एक बार। लेकिन टाइगर नहीं रुका। कुछ घंटों बाद कुछ मछुआरे लड़के को देख के बोले, बेटा तू रो क्यों रहा है, बच गया तू। पर लड़के की आंखें भरी थी। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि बच गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि टाइगर चला गया।